Hi friends, welcome to the SB Geography चैनल। और आज हम फिजिकल ज्योग्राफी सीरीज के अंतर्गत मिनरल्स और रॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। खनिज और शैल। हमारी पृथ्वी की पपड़ी, भूपरपटी, अर्थ क्रस्ट और उसके बाद अर्थ क्रस्ट के साथ एस्थनोस्फीयर और मेंटल के ऊपरी भाग, जिनको हम लिथोस्फीयर कहते हैं, शैल मंडल या स्थल मंडल। ये स्थल मंडल, जैसा कि नाम है इसका, लिथोस्फीयर, लिथोस का या रॉक्स का या शैलों का बना हुआ है, इसलिए इसको हम शैल मंडल भी कहते हैं। तो जाहिर है हमको शैलों के बारे में जानना आवश्यक है। रॉक्स क्या हैं, शैलें क्या हैं। और चूंकि शैलें खनिजों का एक कॉम्बिनेशन है, खनिज शैलों का घटक है, प्रमुख घटक है, या यूं कहें कि खनिज दो या दो से अधिक मिलते हैं तो रॉक्स या शैलें बनती हैं। इसलिए हम थोड़ा मिनरल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें, हमारी पृथ्वी की पपड़ी, भूपरपटी, चाहे वो महाद्वीपों की क्रस्ट हो चाहे महासागरीय तली की क्रस्ट हो, ये शैलों की बनी है, ऑल राइट। लेकिन कुछ एलिमेंट्स पाए जाते हैं इसमें, तत्व हैं, जैसे ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं। और इनमें से ऑक्सीजन और सिलिकॉन आपने पहले भी पढ़ा है, सबसे अधिक मात्रा में पृथ्वी के जो निर्माण में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन और सिलिकॉन का महत्व है या योगदान है। तो ये एलिमेंट्स जब एक से अधिक एलिमेंट मिल जाते हैं तो बनते हैं मिनरल्स, और फिर दो से अधिक या कई मिनरल्स मिल जाते हैं तो बनती हैं शैलें। वो शैलें जो मैंने अभी कहा आपको, शैल मंडल को, लिथोस्फीयर को या हमारी पृथ्वी की पपड़ी को, अर्थ क्रस्ट को निर्मित करती है। यहां देखिए, हम लगभग 2000 या 2000 से अधिक खनिजों के बारे में वैज्ञानिकों ने खोज कर ली है, आइडेंटिफाई कर लिया है। बहुत सारे खनिज हैं, लेकिन उनमें से 6 ऐसे खनिज आइडेंटिफाई किए गए हैं। ऐसे 6 खनिज हैं जिनको हम रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स कहते हैं, शैल निर्माण करने वाले खनिज। ये जो 6 खनिज हैं, इसमें फेल्सपर, क्वार्ट्ज, पायरोक्सिन, एम्फीबोल, माइका और ओलिविन। दीज आर 6 रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स। आप कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक मिनरल्स जो सभी शैलों में पाए जाते हैं। ये मिनरल्स मेटेलिक हो सकते हैं, ऐसे मिनरल्स जिसमें मेटल कंटेंट है, जैसे फेरस मेटल्स हैं जिसमें आयरन कंटेंट है, नॉन फेरस मेटल्स जिसमें आयरन कंटेंट नहीं है, या प्रेशस मेटल्स, उनमें भी आयरन कंटेंट नहीं है। तो कोई भी धातुएं जिनमें मेटेलिक मटेरियल है, मेटेलिक सब्सटेंस है, वो मेटेलिक मिनरल्स हैं। और नॉन मेटेलिक, जिसमें मेनली आप देखते हैं फॉसिल फ्यूल्स हैं, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस जैसे, या केमिकल मिनरल्स हैं, सिंपल सोडियम साल्ट जो, तो या आप देखें बिल्डिंग मटेरियल्स के रूप में जो हम स्टोन्स इस्तेमाल करते हैं, या बहुत कीमती पत्थर। तो ये मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल्स जो हमारे लिए इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इंडस्ट्रीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहां हम लोग इसलिए जिक्र कर रहे हैं बिकॉज दे फॉर्म रॉक्स, क्योंकि वो शैलों के निर्माण का एक घटक है, एक इंग्रेडिएंट है। तो अब हम बात करेंगे शैलों की, जिन शैलों से लिथोस्फीयर बना है, जिन शैलों से
अर्थ क्रस्ट बनी है। 3 शैलें हम पढ़ते हैं, इग्नियस आग्नेय शैलें, सेडिमेंट्री अवसादी शैलें और मेटामॉर्फिक कायांतरित या रूपांतरित शैलें। इग्नियस रॉक्स, दे आर रिलेटेड टू इग्निस फायर। आग्नेय का मतलब क्या है? अग्नि से संबंधित। और ज्वालामुखी उद्गार के समय मैग्मा जो तरल पदार्थ है, जिसमें चट्टानों के टुकड़े हैं, जिसमें खनिजों के टुकड़े हो सकते हैं, पूरा पायरोक्लास्टिक मटेरियल जो पिघला सा हुआ है, जो तरल है, मैग्मा जिसको हम कहते हैं, थोड़ा ऊपर आता है, ठंडा होता है, तो आप जानते हैं उसको हम लावा कहते हैं। तो ये मैग्मा जब पृथ्वी की सतह की ओर को चलता है तो धीरे धीरे ठंडा होता है। एकाएक ऊपर आ गया तो एकाएक ठंडा होता है। इस मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन से बनने वाली रॉक्स को हम इग्नियस रॉक्स कहते हैं, आग्नेय शैलें कहते हैं। मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन से, सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा क्रिएट्स इग्नियस रॉक्स। ये इग्नियस रॉक्स, आग्नेय शैलें, अब इनके निर्माण की प्रक्रिया को देखें तो मैग्मा का ठंडा होना, मैग्मा का सॉलिडिफाई होना जिस गति से होता है, उस आधार पर इनकी संरचना परिवर्तित हो जाती है, इनका स्ट्रक्चर, इनका टेक्सचर चेंज हो जाता है। मसलन अगर मैग्मा बहुत जल्दी से सडनली कूल डाउन हो जाता है, एकाएक सॉलिडिफाई हो जाए, तो देयर आर लेस और देयर आर नो क्रिस्टल्स, तो ये दानेदार नहीं होती, इसमें कण बहुत मोटे मोटे नहीं होते, दूर दूर नहीं होते। ठीक इसके विपरीत अगर ये मैग्मा धीरे धीरे ठंडा होता है तो उसमें क्रिस्टल्स पाए जाते हैं, रवे पाए जाते हैं, वो दानेदार होती हैं, रफ या कोर्स ग्रेन वाली होती है। जाहिर है जब ये तरल मैग्मा तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ता है, और जितना तेजी से पृथ्वी पर आएगा, आप जानते हैं गहराई में तापमान अधिक होता है, पृथ्वी की सतह के पास आते आते तापमान कम होता है, तो ये जल्दी ठंडा होता है। और जल्दी ठंडा होने का मतलब है इसमें क्रिस्टल्स नहीं पाए जाते। लेकिन जो गहराई में कूलिंग होती है, सॉलिडिफिकेशन होता है, उसमें रवे पाए जाते हैं, क्रिस्टल्स पाए जाते हैं। तो रेट ऑफ कूलिंग जो है ये इग्नियस रॉक्स का या आग्नेय शैलों का स्ट्रक्चर और टेक्सचर कैसा है ये निर्धारित करती है। इन इग्नियस रॉक्स को, आग्नेय शैलों को प्राइमरी रॉक्स भी हम कहते हैं, प्राथमिक शैलें भी कहते हैं। क्यों? फॉर सिंपल रीजन, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर सबसे पहले जो रॉक्स बनी, शैलें बनी, वो ये आग्नेय शैलें थी। हम जानते हैं पृथ्वी जब अन्य ग्रहों के साथ अलग हुई एक ग्रह के रूप में, तो नहीं हम कहते आग का गोला थी, पिघली हुई सी थी, तो पूरा का पूरा मैग्मा ही थी, और ठंडी हुई तो सबसे पहले चट्टानें कौन सी बनी? आग्नेय शैलें बनी। इसलिए इनको प्राइमरी रॉक्स कहते हैं। और अभी आगे हम चर्चा करेंगे जो रॉक साइकिल है, उसमें भी सबसे पहले इग्नियस रॉक्स बनती हैं, और फिर पूरा चक्र करते हुए इग्नियस रॉक्स, फिर सेडिमेंट्री रॉक्स, फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स, और फिर सारी रॉक्स फिर से मैग्मा बन करके और आग्नेय शैल बन जाती है। अभी हम सेकेंड हाफ में इसकी चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स की, अवसादी शैलें। नाम से स्पष्ट है ये अवसादों के जमने से बनती हैं। अवसाद, निक्षेप, तलछट। अब आप देखें, हमने अभी पढ़ा था आग्नेय शैलें कैसे बनी? सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा। और अवसादी शैलें कैसे बनेंगी? लिथिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्स, निक्षेपों के शैलीकरण से। अब आप देखिए, आग्नेय शैलें हैं
जो प्राथमिक शैलें हैं वो टूटती हैं, फ्रेगमेंटेड हो जाती हैं, उसके फ्रेगमेंट्स या टुकड़े वो चकनाचूर होती हैं, तमाम वेदरिंग के कारण हो सकती हैं, तमाम प्रोसेस हैं, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन या मैकेनिकली टूट फूट जाती हैं। तो ये टुकड़े क्या हैं? निक्षेप हैं, अवसाद हैं, जिनको एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, प्रोसेसेस ऑफ ग्रेडेशन, नदी है, हिम नदी है, महासागर की लहरें हैं, पवनें हैं, ये उड़ा करके या बहा करके इन टुकड़ों को, जिनको हम सेडिमेंट्स कहते हैं, ऐसी जगह ले जाती हैं जहां पर स्थान थोड़ा खाली है, डिप्रेस्ड पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स में जाकर के जमा करती हैं। और जमा करने के बाद इन सेडिमेंट्स को आपस में कंपैक्ट होना होता है तमाम रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों के कारण। तो इस कंपैक्ट होने की प्रक्रिया को, जो फ्रेगमेंट्स थे, जो सेडिमेंट्स थे, उनके कंपैक्ट होने की प्रक्रिया को ही हम कहते हैं लिथिफिकेशन, शैलीकरण। ऐसे बनती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स या अवसादी शैलें। अब ये अवसादी शैलें भी, इनका जो सेडिमेंटेशन होता है ये ऑर्गेनिक हो सकता है, जैसे कोल बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, ऑर्गेनिक सेडिमेंटेशन हो सकता है, केमिकल सेडिमेंटेशन हो सकता है, मैकेनिकल सेडिमेंटेशन हो सकता है। भाई किसी भी प्रकार से चट्टानों के टुकड़े, फ्रेगमेंट्स, जिनको हम अवसाद कहते हैं, निक्षेप कहते हैं, तलछट कह सकते हैं, वो बाह्य शक्तियों के द्वारा बहा करके कहीं निचले स्थानों में जमा किया जाता है और फिर उसका लिथिफिकेशन होता है लंबे अंतराल तक। और ये कैसे होता है? एक परत जमा हुई, उसके ऊपर एक और परत जमा हुई, फिर अगली परत जमा हुई, परत दर परत जो ऊपर परतें आती हैं वो निचली परतों पर दबाव डालती हैं, तापमान वहां बढ़ता है और जो अवसाद से जमा हुए थे पहले टुकड़े अवसाद के, निक्षेप के, वो क्या हो जाते हैं? कंपैक्ट हो जाते हैं। उसको हम कंपैक्शन कहते हैं। इस कंपैक्शन की क्रिया को ही हम लिथिफिकेशन कहते हैं, शैलीकरण कहते हैं। अब देखिए मेटामॉर्फिक रॉक्स, कायांतरित या रूपांतरित शैलें। सिंपल एग्जाम्पल आप लें, मड ब्रिक्स हैं, कच्ची मिट्टी, कीचड़ की, मड की ईंटें बनाई जाती हैं, सांचे होते हैं, उसमें मिट्टी को भर दिया, उलट दिया और कच्ची ईंट बन गई। अ काइंड ऑफ सेडिमेंट्री रॉक कह सकते हैं। आपने जमा कर दिया ना सेडिमेंट एक निश्चित शेप में, एक सांचे में, और फिर उसको ब्रिक किल्स में जाकर के हम पकाते हैं। ये ईंट के भट्ठे होते हैं, ब्रिक किल्स, उनमें जाकर के तपाते हैं। पकाते क्या? तपाते हैं। क्या यूज होता है वहां? आग, तापमान, और काफी दिनों तक ढक दिया जाता है, आग जलती रहती है। तो कायांतरण कैसे हुआ? तापमान के कारण, अधिक तापमान में वो कच्ची ईंट थी, उसका स्वरूप बदल करके लाल रंग की हो गई अब, और पक्की ईंट हो गई, आवाज उसकी टन टन बोलने लगी। तो कायांतरण का मतलब है जो मूल शैलें हैं, जो ओरिजिनल रॉक्स हैं, उनका स्ट्रक्चर बदल जाना। कैसे बदलता है? 3 उसमें प्रोसेसेस हैं जिसको हम संक्षेप में PVT कहते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। प्रेशर अभी हमने बात की, जैसे सेडिमेंट्री रॉक्स में होता है, हर ऊपर की परत निचली परत पर प्रेशर डालती है। टेम्परेचर, तापमान, आप जानते हैं भूगर्भ में तापमान है। मैग्मा के संपर्क में ही अगर चट्टानें आ जाएंगी तो रूप परिवर्तित होगा, क्योंकि मैग्मा पिघला होता है। क्यों पिघला है? क्योंकि तापमान अधिक है, हीट अधिक है। तो तापमान के परिवर्तन के कारण, दबाव के कारण, आयतन के परिवर्तन के कारण जो मूल शैलें हैं वो अपना स्वरूप बदल देती हैं। अब देखिए भाई, स्वरूप बदलने का मतलब क्या है? जैसे अभी हमने पढ़ा इग्नियस रॉक्स थी तो क्रिस्टलाइजेशन अलग अलग तरीके से हुआ। एकदम ठंडी हो गई तो क्रिस्टल्स कम, धीरे धीरे ठंडी हुई तो क्रिस्टल्स अधिक। तो जो क्रिस्टलाइजेशन होता है ओरिजिनल रॉक के साथ हुआ,
और वही रॉक स्वरूप कब बदलती है? व्हेन देयर इज रिक्रिस्टलाइजेशन, रीऑर्गेनाइजेशन। तो मेटामॉर्फोसिस सिंपल टर्म्स में क्या है? द रिक्रिस्टलाइजेशन और द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ रॉक्स। जो पहले ओरिजिनल रॉक्स है, मूल शैलें हैं, वो अपना स्वरूप बदल देती है। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया आपको, कच्ची मिट्टी की ईंट ब्रिक से पक्की ईंट, ये है परिवर्तित, कायांतरित या मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब मेटामॉर्फिक रॉक्स में अब देखिए, जहां कहीं भी मूल शैलें हैं या मूल शैल पदार्थ हैं, वो मैग्मा के संपर्क में आ गए तो तापमान अधिक मिला। कभी कभी मैकेनिकली बहुत दूर दूर तक, आपने पढ़ा है पृथ्वी के गर्भ में गति है, डायनेमिज्म है, प्लेट्स मूव करती हैं, कण चट्टानों के मूव करते हैं, कन्वेक्शनल करंट्स हैं जो एनर्जी को ऊपर नीचे करते रहते हैं। आपने आर्थर होम्स के बारे में पढ़ा है, जिन्होंने कन्वेक्शन करंट थियरी दी। इन सब गतियों के कारण दूर दूर तक तापमान या हीट क्रिएट होती है, रेडियो एक्टिविटी है। इन तापमान की स्थितियों के कारण एग्जैक्टली वैसे ही जैसे कच्ची ईंट पक्की ईंट में बदल जाती है, ऐसे ही शैलें, जो मूल शैलें हैं, चाहे वो आग्नेय शैलें हों, चाहे वो अवसादी शैलें हों, और चाहे मेटामॉर्फिक स्वयं हो, मान तीनों शैलें, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, इन तीनों शैलों का स्वरूप बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? थ्रू पीवीटी, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, इनका स्वरूप बदल जाता है। अब हम बात करते हैं थोड़ा रॉक साइकिल की, शैल चक्र। इस पृथ्वी की पपड़ी, अभी हमने पढ़ा, इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट रॉक्स। और अब डिफरेंट की बात भी नहीं, 3 शैलों के बारे में हमने पढ़ा, आग्नेय शैलें, फिर अवसादी शैलें और कायांतरित शैलें। इन शैलों का एक चक्र है। इस शैल चक्र की बात हम करते हैं। आप ध्यान दें, मैं प्रयास करता हूं थोड़ा, अगर आप देख पा रहे होंगे, ये जो स्केच बना हुआ है शैल चक्र का, आप इसमें देखें, जो रेड पेन से हमने लिखा है सेडिमेंट्स, ये ध्यान दें, अगर आप देख पा रहे हैं, होपफुली आप देख पा रहे होंगे, और मैग्मा। अब देखिए, मैग्मा किसके लिए है? मैग्मा का सॉलिडिफिकेशन होता है तो क्या बनता है? इग्नियस रॉक्स। सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा तो बनी इग्नियस रॉक्स। अब इग्नियस रॉक से ही मटेरियल क्या मिला? वेदरिंग हो गई, इरोजन हो गया, नदियों ने, हिम नदियों ने फ्रेगमेंट कर दिए, इसके टुकड़े कर दिए इग्नियस रॉक्स के, और वो किस रूप में आप मिले आपको? सेडिमेंट्स, अवसाद के रूप में। देख पा रहे हैं? इन सेडिमेंट्स का क्या हो गया? लिथिफिकेशन, तो क्या बना? सेडिमेंट्री रॉक्स, अवसादी शैलें। अब ये अवसादी शैलें और इग्नियस रॉक्स दोनों देखिए तीर के निशान से, दोनों का क्या हुआ? मेटामॉर्फोसिस, कायांतरण हुआ, तो ये बन गई मेटामॉर्फिक रॉक्स। इस मटेरियल को, जो रेड पेन से हमने लिखा, उसको छोड़ दें, फिर हम शैलों की बात करें। इग्नियस रॉक्स, जिनको हम प्राइमरी रॉक्स कहते हैं, बनी। सेडिमेंट्री रॉक्स, जो लिथिफिकेशन के कारण बनी, सेडिमेंट से। और फिर ये दोनों इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स मेटामॉर्फिज्म के चलते, पीवीटी के चलते, किसमें बदल गई? मेटामॉर्फिक रॉक या कायांतरित शैल में ये बदल गई। अब आप देखिए, जब कायांतरित हो गई ये शैलें, तो अब तीनों की बात हम करेंगे, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। ये तीनों फिर क्या हो गई? इनकी मेल्टिंग हुई, ये तीनों फिर पिघल गई, मेल्ट कर गई, और मेल्ट करके क्या बन जाती हैं? मैग्मा, जो साइकिल पूरा करता है। सारी चट्टानों का
जो बेसिक मटेरियल है, जो ओरिजिनल मटेरियल है, वो क्या है? मैग्मा है। चाहे शुरू शुरू में पृथ्वी क्या थी? पूरा का पूरा मैग्मा थी, पिघली हुई। तो ये मैग्मा सॉलिडिफाई हो गया तो क्या बना? इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स लंबे अंतराल तक वेदरिंग हुई, उनका इरोजन हुआ, वो टुकड़ों टुकड़ों में बटा, तो क्या उसके मिले? सेडिमेंट्स, अवसाद। इन अवसादों का लिथिफिकेशन हो गया तो क्या मिला? सेडिमेंट्री रॉक्स। अब इन सेडिमेंट्री रॉक्स का मेटामॉर्फोसिस हुई, कायांतरण हुआ तापमान दाब के कारण, तो यह बन गई रूपांतरित शैलें। ऐसे ही इग्नियस रॉक्स का भी मेटामॉर्फोसिस हुआ तो ये बन गई मेटामॉर्फिक रॉक्स। और फिर ये तीनों मैं अब कह रहा हूं, ये जैसे हमने मूल शैल कहा, इसको प्राथमिक शैल कहा, अब हम तीनों को मूल शैल मान सकते हैं। इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये तीनों ओरिजिनल फॉर्म में अपने हैं। इन तीनों के पदार्थ क्या हो गए? मेल्ट कर गए। ये तीनों शैलें मेल्ट कर जाएंगी, पिघल गई तो पिघल कर क्या बन गई? फिर से मैग्मा, जहां से चट्टानों के पदार्थों की शुरुआत हुई थी। तो ये होता है रॉक साइकिल। आप इसमें समझ लें, ऑल थ्री रॉक्स, तीनों, चाहे वो इग्नियस रॉक्स हो, चाहे सेडिमेंट्री रॉक्स हो और चाहे मेटामॉर्फिक रॉक्स हो, ये तीनों मैग्मा में कैसे मेल्ट होकर परिवर्तित होती हैं? बिकॉज दे आर कैरीड डाउन टू द मैंटिल। ये तीनों चट्टानें मैंटिल की ओर को ले जाई जाती हैं। कैसे ले जाई जाती हैं? आपने पढ़ा है, जहां पर कन्वर्जन जोन होता है, कन्वर्जन जोन, टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में पढ़ा, कन्वर्जिंग बाउंड्रीज होती हैं। तो जहां प्लेट्स कन्वर्ज करती हैं, उन जगहों पर ये तीनों चट्टानें मौजूद हैं, आग्नेय भी, अवसादी भी और कायांतरित भी। इन तीनों चट्टानों को कन्वर्जिंग, जहां पर प्लेट्स का जोन है, जिसको सबडक्शन जोन कहते हैं, उस सबडक्शन के साथ ये चट्टानें गहराई की ओर चली जाती हैं। माने दे रीच द मैंटिल वेयर द टेम्परेचर इज वेरी हाई, जहां तापमान बहुत अधिक है, और ये चट्टानें फिर से पिघल करके क्या बन गई? चट्टानों का मूल पदार्थ, जिसको हम कहते हैं मैग्मा। मैग्मा ठंडा होगा तो बनेंगी पहले सबसे प्राथमिक शैलें, आग्नेय शैलें। आग्नेय शैलों का पदार्थ टुकड़ों टुकड़ों हो जाएगा, किससे? इरोजन से, डेनुडेशन से, वेदरिंग से, और फिर नदियां, हिम नदियां इसको बहाकर कहाँ? निचले भागों में इन फ्रेगमेंट्स को, जिनको हम सेडिमेंट कहते हैं, जमा करेंगे, इनका होगा लिथिफिकेशन, ये बन जाएंगी सेडिमेंट्री रॉक्स। अब आग्नेय और सेडिमेंट्री दोनों शैलें, इन पर पीवीटी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एक्ट करेगा तो ये इनका स्वरूप बदलेगा, मेटामॉर्फोसिस होगी, कायांतरण होगा, तो ये बन जाएंगी तीसरी शैलें, कायांतरित शैलें। और फिर आप देखें, आग्नेय और ये अवसादी और कायांतरित तीनों शैलें अपना रूप बदलती हैं, उसको हम कायांतरण कह सकते हैं। और ये तीनों शैलें रूप बदल करके अब क्या हो जाएंगी? मैग्मा बन जाएंगी, पिघल जाएंगी। क्यों जाएंगी? हमने आपको अभी बताया, ये सबडक्शन जोन्स में नीचे गहराई तक जाती है, मेंटिल तक जाती हैं, जहां टेम्परेचर बहुत हाई है, और ये फिर से मैग्मा में परिवर्तित हो जाती हैं। इस तरीके से हो जाता है ये शैल चक्र। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा शैलों के बारे में, शैलें कैसे बनती हैं, उनके स्ट्रक्चर और स्वरूप कैसे परिवर्तित होते हैं, और इन शैलों का एक चक्र है, रॉक साइकिल, हाउ डज इट वर्क, ये भी हमने समझा। होप यू एंजॉयड दिस एपिसोड। थैंक यू वेरी मच।